हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सभी लोग? एंड गुड मॉर्निंग, बहुत सारे लोगों की अभी गुड मॉर्निंग होगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम ये हमारे सामने US 30 का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम डाउ जोन्स इंडेक्स राइट नाउ ट्रेड कर रहा है 33,821 पे। लास्ट डे से करीब ये 151 पॉइंट माइनस में ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे इसके इम्पॉर्टेंट लेवल की, तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये एक इसका इम्पॉर्टेंट लेवल था एक टाइम पे। उसके बाद में यहाँ पे जब इसने इसको ब्रेक करके ये इसको रिटेस्ट किया तो इसके लिए ये रेसिस्टेंस का काम किया। उसके बाद फिर जब मार्केट यहाँ से गया, उसके बाद यहाँ से रेसिस्टेंस लेके ये नीचे की तरफ आया तो एक और लेवल बना इसके लिए, ये भी इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया। फिर मार्केट यहाँ से गया और उसके बाद में फिर मार्केट यहाँ पे आया तो फिर इसके लिए इसने इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का काम किया। फिर गया, फिर एक बहुत बड़ा रिजेक्शन मिला तो फिर यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बना। उसके बाद गया, फिर से रेसिस्टेंस बना, फिर गया, फिर रेसिस्टेंस बना, फिर उसके बाद यहाँ आके फिर वापस गया रेसिस्टेंस, नीचे आके फिर से लिया एक रेसिस्टेंस और, उसके बाद नीचे गया और फिर से वापस ऊपर आया और फिर से इसने रेसिस्टेंस लिया। मतलब कि ये वाली जो जोन है इसके लिए हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो मैं आपको बता के चल रहा था 34,000 से लेकर 34,422 तक की जो रेंज है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। मतलब हम 34,500 मान के चल सकते हैं राउंड फिगर। जो 34,500 का लेवल है इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल लेवल है, जिसको कि ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है और मार्केट वहाँ से लगातार रिजेक्शंस दे देता है। अगर अब यहाँ पे देखेंगे हम कि मार्केट यहाँ से बढ़ रहा है धीरे धीरे, यहाँ पे एक और इसने हायर हाई बनाया, फिर एक और बनाया अब यहाँ पे, तो अब हम लेवल इसके अगर निकालेंगे पोजिशनली तो किस तरीके से निकलेंगे उस पर बात करते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट ऊपर गया है, तो सबसे पहले तो हम इस लोअर लेवल से लेंगे जहाँ से मार्केट ने उठना शुरू किया। कॉमन लेवल ले लेंगे, ये कॉमन लेवल ले लिया और ये कॉमन लेवल ले लिया हमने। तो यहाँ तक मार्केट गया, जाने के बाद में अब मार्केट को सपोर्ट कहाँ पे मिल सकता है? अगर मार्केट गिर रहा है तो इस लेवल तक जाने के बाद में यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये जो लेवल है इसका 33,600 से लेकर 33,400 का जो लेवल है ये 0.5 से लेकर 0.618 का इम्पोर्टेंट फिबोनाची लेवल है। अगर इस लेवल के पास में मार्केट आता है तो आने के बाद में मार्केट रुकेगा और रुकने के बाद में कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन करेगा। कंसोलिडेशन अगर मार्केट का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, यहाँ पे मार्केट आया, कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, तो वापस से जो टारगेट हमारे निकल के आते हैं वो टारगेट अब इसको कौन से मिल सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये टॉप लेवल ले लिया, मान लीजिए ये टॉप लेवल ले लिया और ये मैंने 618 का लेवल ले लिया, ठीक है, यहाँ से ले लिया मैंने लेवल राउंड फिगर नंबर। तो यहाँ पे जो अब इसको टारगेट मिल सकते हैं ऊपर की तरफ अगर ये ब्रेकआउट करके निकालता है तो देखिए इसके लिए सबसे पहला तो एक इंपॉर्टेंट लेवल यही है कि 34,500 को ये ब्रेक करे। 555 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग मिलने लग जाती है ना आपको, 34,555 के ऊपर ये डेली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग शुरू कर देता है देना, और वीकली टाइम फ्रेम पर भी करना चाहिए। अगर वीकली टाइम फ्रेम पर भी नहीं है तो वहाँ पे भी दिक्कत हो सकती है, वीकली टाइम फ्रेम पर भी करना चाहिए। और यहाँ पे अगर ये क्लोजिंग दे और उसके बाद में सस्टेन करना शुरू करे तब हमें यहाँ पे मज़ेदार ट्रेड हमारे लिए बनेगा 555 के ऊपर की तरफ। तो फिर इसका जो 1.618 का लेवल है 35,291, यहाँ तक ये जा सकता है। उसके बाद में जो अगला टारगेट इसको बन सकता है वो बन सकता है इसका 2.618 का लेवल, जो कि है 36,455 का टारगेट इसका मिल सकता है इसको, ये का अगला टारगेट। और उसके बाद में यहाँ पे ये जो ऑल टाइम हाई इसने बनाया हुआ है, अगर इसका हम 50% एरिया निकालते हैं, ये मैंने इसका 50% एरिया निकाला, ये यहाँ पे इसका 50% एरिया हो जाता है 37,000 के आसपास। तो यहाँ तक ये लेवल इसको मिल सकता है, ये एक लेवल इसका बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक मार्केट हमें लेके जा सकता है, तो ये हमें पोजिशनली इसके ऊपर ध्यान रखना है। चलिए, अब फ़िलहाल के लिए तो ये इंपॉर्टेंट जोन हो गया इसका 34,400 का, ठीक है, ऊपर रेसिस्टेंस और नीचे की तरफ सपोर्ट हो जाएगा इसके लिए ये वाला लेवल जो कि 33,500 के आसपास का जो लेवल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 500 के आसपास का लेवल है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है इसके लिए। चलिए, अब हम चलते हैं यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, ताकि यहाँ पे कुछ पोजिशनली कोई ट्रेड बने, मतलब कोई स्विंग का ट्रेड बने तो वो हम पकड़ सकें। तो यहाँ से यहाँ तक का एक बड़ा मूव मिला है, फिर यहाँ पे तो एक करेक्शन भी है, फिर उसके बाद बड़ा मूव, फिर यहाँ पे एक करेक्शन, फिर एक बड़ा मूव। अगर हम ओवरऑल ये नीचे से ही लें, ये कंप्लीट मूव जो यहाँ से मार्केट ने दिया है हमें, यहाँ से एक कॉमन लेवल लिया मैंने,
और यहाँ से एक लेवल ले लिया मैंने, ये कॉमन लेवल, ठीक है। अब अगर मार्केट जो है देखिए यहाँ पे ये 0.382 का लेवल है, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करने लगता है, यहाँ पे इस लेवल के नीचे मार्केट, अब जैसे कि देखिए यहाँ पे क्लोजिंग मिल चुकी है, सस्टेन कर रहा है मार्केट इसके नीचे। यहाँ पे एक तो यहाँ से पहले ब्रेकडाउन किया, फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन करके एक टेललेस कैंडल बना है यहाँ पे। जो टेललेस कैंडल बना होता है कभी भी बेयरिश साइड का बुलिश साइड का, तो वो पावरफुल कैंडल होता है, उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है मार्केट को। तो अब जो इसको टारगेट मिल सकते हैं वो टारगेट देखिए, एक तो इसका ये 0.5 का ही लेवल है जो कि है 625 के आसपास, और दूसरा टारगेट है इसका यहाँ पे ये 0.618 का लेवल जो कि 33,416 के आसपास ये लेवल है। यहाँ तक मार्केट आ सकता है, ये इसका लेवल होगा। हाँ, यहाँ पे आने के बाद में मार्केट क्या करेगा वो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आने के बाद मार्केट कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करता है या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन करता है। ब्रेकडाउन करता है तो नीचे के टारगेट और निकलेंगे, ब्रेकआउट करता है तो ऊपर के टारगेट हम निकालेंगे। फिलहाल के लिए जैसे कि अगर हम ये भी बात करें, ये मैंने देखिए यहाँ मार्केट गिरा, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट उठा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक लेवल है, ये एक लेवल है, अगर इस लेवल का आप देख पा रहे हैं ये एक लेवल है, ठीक है। इस लेवल का ब्रेकडाउन हो चुका है, ब्रेकडाउन इसने कर लिया और यहाँ जाने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा एक रिवर्सल लिया, ठीक है। अब इस रिवर्सल को अगर हम पकड़ें, ये मैंने इसका दोनों का कॉमन एरिया ले लिया और ऊपर से भी दोनों का कॉमन एरिया ले लिया, ठीक है। तो देखिए अब इसको छोटे छोटे टारगेट भी अगर हम इसके निकालेंगे ना, तो मतलब ये भी बड़े टारगेट रहेंगे, बड़े टाइम फ्रेम बहुत बड़ा है, तो ये बड़े टारगेट होंगे आपके। देखिए अगर हम बात करें कि मार्केट ने देखिए ये ब्रेकडाउन किया तो अब ये इस लेवल तक जा सकता है, तो ये भी आपको करीब 100 पॉइंट का टारगेट है आपका, ठीक है। इसके बाद में अगर मार्केट और नीचे आता है तो देखिए यहाँ पे कहीं पे टारगेट आपको मिल सकता है जो कि है 33,584 का टारगेट। इसके नीचे जो टारगेट है यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये करीब आपका जो टारगेट बनता है 145 पॉइंट का टारगेट है। इसके नीचे मार्केट आता है तो देखिए मार्केट करीब इस लेवल के आसपास आएगा, यहाँ पे 33,434 के आसपास में, जो कि मार्केट का ये टारगेट रहेगा इस लेवल से यहाँ तक करीब ये 145 पॉइंट का टारगेट। टोटल ओवरऑल मूव की बात करें, अगर मार्केट यहाँ से गिरना चालू करता है, यहाँ तक भी अगर मार्केट आता है तो आपको करीब 300 से 400 पॉइंट ही गिरावट इसमें देखने को मिल सकती है। और इस कंडीशन में एसएल क्या रहेगा, देखिए स्विंग हाई को आपको एसएल रखना है, ये जो स्विंग हाई है इसको एसएल रखना है भाई। इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देना शुरू कर देता है तो आपको पोजीशन से निकल जाना, पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देनी है। लेकिन अगर बना रहता है इसके नीचे और यहाँ तक आ सकता है तो आपको एक बड़ा मूव, एक बड़ा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, इस लेवल तक का एक बड़ा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ तक आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये तो हो गए स्विंग के लिए पोजीशन, क्योंकि इसको तो लंबा छोड़ना पड़ेगा। अब आते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट पे देखें अगर हम 15 मिनट पे देखिए, अब कल से काफ़ी अच्छी गिरावट हमें देखने को मिली है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कंटिन्यू मार्केट गिर ही रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मतलब जब से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद आज की तारीख में मार्केट कंटिन्यू बहुत ज़्यादा गिर रहा है। अब बात आती है कि ये गिरावट वाला मूव हो गया, या फिर जैसे कि अगर हम बात करें कंप्लीट जो मूव दिख रहा है हमें, एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है। अब इस डाउन ट्रेंड में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ मार्केट आया, फिर आया, फिर आया, फिर आया, मतलब हर बार ये जो है एक लोअर हाई जो बना रहा है, ये हर हाई से नीचे बन रहा है, ठीक है। ये हर हाई से नीचे बन रहा है, तो यहाँ पे अगर हम ये यहाँ से यहाँ तक का मूव कैप्चर करें, मतलब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक था, इसके लिए ये इससे हाई ये है और इस वाले से हाई ये है, तो ये वाला लास्ट मूव है, तो इस लास्ट को पकड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेते हैं इसको, यहाँ से लेते हैं एक्चुअली हम यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इस मूव को लेते हैं, ये इसका लोअर लेवल, ठीक है, और ये इसका हायर लेवल, क्योंकि इसमें जो कैंडल हाई है वो ग्रीन कैंडल ही हाई है। तो अगर अब आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ तक भी लूँ तो भी, अगर कॉमन एरिया लेते हैं, चलो कॉमन ले लेते हैं इसका, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, दोनों का मिला के कॉमन ले लेते हैं। कॉमन में अगर आप लेते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये 1.618 का लेवल ब्रेक किया इसने, उसके बाद में ये सीधा गया है 2.618 के लेवल के पास, और यहाँ पे देखिए सस्टेन किया, फिर इसने अब सस्टेन कर रहा है। अब अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो फिर इसके बाद में इसके लिए नेक्स्ट टारगेट आएगा ये 3.618 का लेवल 33,722 का, और उसके बाद में फिर ये टारगेट बचेगा इसके लिए जो कि है 4.236 का लेवल, जो कि है 33,600
777 का लेवल। अब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन करता है तो ये बड़े टारगेट हमें नीचे की साइड देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें नज़र बना के रखनी है US30 पे। तो US30 में कुछ अच्छे टारगेट हमें मिल सकते हैं। बाकी और इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स के लिए और ज़्यादा लर्निंग्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं ताकि आप मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें मेरे कंटेंट के साथ और फॉरेक्स से जुड़ी लर्निंग्स आपको मिलती रहें। ठीक है, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।